2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले जितने भी लोग हैं, आइए आपके लिए हमने क्लास शुरू किया है। नाम दिया है मिशन 2026। और यहाँ आज एक ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो लगभग हर साल या कहिए 2 सिटिंग एग्जाम होता है तो किसी न किसी सिटिंग में 2 नंबर का पूछना ही पूछना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किससे है, कैसे है, सारी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे वीडियो में आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए, कहीं भी छोड़ के निकलिएगा नहीं। यदि आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से एक काम कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और कहीं दिक्कत हो, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम निश्चित रूप से आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। आपकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे और उस पर सुधार करेंगे, उस पर पहल करेंगे। एक जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ, जो चर्चा करना हमारा क्या करना है, यूक्लिड का भाग लेमा। इसी को दूसरा नाम कहते हैं विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिदम। जो आपके किताब में दिया है उससे पहले थोड़ा सा अलग समझिए। हम लोग भाग पढ़े थे बचपन में, हम लोग भाग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे भाजक होता है और इससे भाग देते हैं किसमें? भाज्य में। भाजक से भाग देते हैं भाज्य में तो निकलता है आपका भागफल, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेष। यही है भाग एल्गोरिदम, यही है भाग एल्गोरिदम। यदि आप अपने किताब में देखेंगे तो यह एक फॉर्मूला के रूप में कर दिया है। और फॉर्मूला के रूप में क्या किया है? तो भाज्य को कहा है कि यदि इसको a मान लें, यदि इसको a मान ले तो यहाँ भाजक के लिए b का प्रयोग किया आपके किताब में, भागफल के लिए q का प्रयोग किया और शेषफल के लिए r का प्रयोग किया है। b, a, q और r, इसी का संबंध आपका जो किताब में दिया है उसको कहा है भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड का भाग लेमा या विभाजन प्रमेय का। पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इस पर क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा मैं बताऊंगा और आप देखिएगा। बहुत आसानी से समझना, बिल्कुल आसान है, कुछ भारी नहीं है। मैथ बिल्कुल आसान होता है, बस आप शुरू से अंत तक देखो, आपका हो जाएगा। यदि छोड़ के भागते हो तो फिर कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो पूरा लगा हुआ है, पूरे मन से लगा हुआ है, उसका 100 का 100 स्कोर होगा। बार बार बोल रहे हैं। तो इसको यदि हम लोग सजा लें तो क्या होता है आपका फॉर्मूला? तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। प्लस क्या होता है? शेष। यदि बैठा दीजिए इसको तो हो जाएगा a बराबर b गुना q। देखिए भाजक को b लिखा हमने और शेष भागफल को q लिखा प्लस r। यही आपका फॉर्मूला आपका किताब में दिया हुआ है, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r। जैसे मान लीजिए कि लिख देगा कि 36 बराबर 5 गुना डैश प्लस डैश। यहाँ 36 गुना 5 36 बराबर 5 गुना डैश प्लस डैश। अब आपको इसी पर निकाल देना है, यही आपका होगा यूक्लिड का भाग लेमा। इसी का नाम होगा आपका यूक्लिड का भाग लेमा यानी भाग एल्गोरिदम। एग्जाम में हम लोग जब बनाते हैं तो जो क्वेश्चन आता है तो लिखते हैं यूक्लिड के भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से या विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तीनों एक ही चीज है। अब यहाँ क्या होगा? तब 5 से 36 में भाग देंगे तो 7 × 5 = 35। इसका मतलब यहाँ पे कितना आना है? 7 आना है, जो आपका क्या है? क्यू के रूप में है। देख लीजिए, अब 7 × 5 = 35 तो बच कितना गया? शेष 1। तो यहाँ पे 1 आना है और यह आर के रूप में है आपका, यह आपका आर के रूप में है। इस तरह से आप आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव के लिए फिर एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से ही। पहले थ्योरी को पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद में आसानी से आप बना सकते हैं।
तो बस इसको याद रखना है कि भाज्य क्या होता है, तब भाज्य होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक को बी रखा तो बी गुना क्यू, खूब बढ़िया से इसको लिख देते हैं, देख लीजिए, बी गुना क्यू प्लस आर। इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको दिख रहा होगा कि आपने जो पढ़ा या किताब में देखेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिदम या भाग का लेमा। और इसको भी प्रयोग कर देंगे हम, इसी को प्रयोग कर देंगे। अब देखिए ना यहाँ पे जो ये बताए थे, अब सीधा सीधी कर लीजिए तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना 7 प्लस 1। यही हो गया। आपका पूछेगा कि बी कितना है तो 5 हो जाएगा, क्यू कितना है तो 7 हो जाएगा, आर कितना है तो 1 हो जाएगा। यही पूछता ऑब्जेक्टिव में आपका, यही पूछता है ऑब्जेक्टिव में आपका। तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए पूछेगा 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है। तो सब्जेक्टिव के लिए पूछेगा तो इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, वहां पे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। लगातार 10 महीने परीक्षा तक हम आपके लिए मैथ, साइंस या और भी सब्जेक्ट है उसका वीडियो बना के डालते रहेंगे। धीरे 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 वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे। यदि उतना आप तैयार कर लिए तो 500 में 450 प्लस नंबर तो निश्चित रूप से आना आपका, निश्चित रूप से आना आपका। इसीलिए आप निश्चित रूप से लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए और मंजिल को अच्छे से प्राप्त कर लीजिए।